नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर के आए हैं। करिकुलम, शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, सिलेबस, कोर्स, पाठ्यपुस्तकें, ये ऐसे शब्द हैं जिनको एक शिक्षक के लिए या एक ट्रेनी टीचर्स के लिए जानना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा विमर्श में पाठ्यचर्या शब्द उन शब्दों की सूची में शामिल हैं जिनकी अवधारणा के विषय में बेहतर समझ की आवश्यकता है। आज भी अधिकांश शिक्षक पाठ्यचर्या की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम की अवधारणा से जुड़ी अस्पष्टता की स्थिति केवल शिक्षकों के मध्य ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की शिक्षा विमर्श एवं नीति निर्धारण के स्तर पर भी रही हैं। आज भी अधिकांश शिक्षकों को यह नहीं पता है कि वे विद्यालय में छात्रों को किस पाठ्यचर्या पर आधारित शिक्षा दे रहे हैं और उस पाठ्यचर्या में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हैं। अतः आवश्यक है कि एक शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में जाने से पूर्व पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम की अवधारणा पर अपनी समझ बनाए, ताकि समय समय पर बदली जा रही पाठ्यचर्या पर वह छात्रों के साथ बेहतर कार्य कर सके। पाठ्यचर्या का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है वो करिकुलम है, जिसका अर्थ है अनुसरण करना अथवा पीछे दौड़ना। पाठ्यचर्या को शिक्षा क्रम भी कहते हैं, अर्थात करिकुलम, पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम एक ही शब्द है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कुर्रे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ रन होता है। इस संदर्भ में पाठ्यचर्या का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। करिकुलम शब्द भी बालक की शिक्षा संबंधी दौड़ का मैदान बन गया है और कोर्स के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। पाठ्यचर्या शब्द पाठ्यक्रम या सिलेबस से थोड़ा भिन्न है, जहां विद्यालय में चलने वाली शिक्षण अधिगम से जुड़ी समस्त क्रियाएं पाठ्यचर्या का हिस्सा होती हैं। वहीं पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम के लिए चयनित विषय वस्तु को रेखांकित करती हैं। पाठ्यक्रम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पाठ का क्रम, अर्थात किसी कक्षा के लिए सभी विषयों, उपविषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण पाठ्यक्रम कहलाता है। इस डायग्राम को देखें आप तो पाठ्य पुस्तकें सबसे अंदर है, फिर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, अर्थात पाठ्यचर्या है जो बहुत विस्तृत स्वरूप है, उसके तहत है जो पाठ्यक्रम आता है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत है जो विभिन्न पाठ्यपुस्तकें आती हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर देखिए। पाठ्यक्रम जहां व्यापक संकल्पना है, वहीं पाठ्यक्रम है जो सीमित है। पाठ्यक्रम विस्तृत है और पाठ्यक्रम उसके अधीन एक सीमित संकल्पना है। पाठ्यचर्या में नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय और विद्यालय से बाहर जो कुछ भी संपादित किया जाता है वो सब समाहित होता है, जबकि पाठ्यक्रम या सिलेबस केवल विद्यालय की सीमा में कक्षा के भीतर विकसित किए जाने वाले विभिन्न विषयों के ज्ञान की रूपरेखा मात्र होता है। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष या स्तर विशेष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कक्षा 8 या उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या, जबकि पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष के किसी विषय विशेष के संदर्भ में किया जाता है, जैसे कक्षा 8 के हिंदी विषय का पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या संपूर्ण विद्यालय जीवन की चर्या है, जबकि पाठ्यक्रम पठनीय वस्तु का केवल एक क्रम मात्र होता है। पाठ्यचर्या अपने आप में संपूर्ण है, जबकि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक अंग मात्र है। पाठ्यचर्या से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है, जबकि पाठ्यक्रम से व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष या किसी एक अंग का ही विकास संभव है। पाठ्यचर्या का अर्थ और परिभाषाएं। जैनकिन तथा शिपमेनु के अनुसार पाठ्यचर्या किसी शैक्षिक प्रस्ताव का रूपांकन तथा क्रियान्वयन है, जिसका शिक्षण तथा अधिगम किसी विद्यालय या संस्था में किया जा सके तथा जिसके लिए वह संस्था 3 स्तरों तार्किकता, क्रियान्वयन एवं प्रभाव की दृष्टि से भी उत्तरदायी है। टैनर एवं टैनर के अनुसार पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों के लिए योजना अथवा कार्यक्रम है जिन्हें विद्यार्थी विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है।
क्रो एंड क्रो ने भी परिभाषा दी है। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिनका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो पाठ्यचर्या सक्षम स्तर पर इन्हें एक एजेंसी जो इसको बनाती है अनुमोदित, यानी उनके द्वारा अप्रूव किया जाता एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जिसमें निम्न बातों का उल्लेख होता है। विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना है, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य, क्या पढ़ाना है, विषय वस्तु, कितना और किस क्रम में पढ़ाया जाना है, शिक्षण व्यवस्था, किस तरीके से पढ़ाया जाना है, पेडागोजी, किस प्रकार की सामग्री काम में लेनी है। तो विषय वस्तु और सहायक सामग्री, बच्चों के सीखने का मूल्यांकन कैसे करना है, मूल्यांकन व्यवस्था, शिक्षक तैयारी कैसे करें और स्कूलों की मॉनिटरिंग कैसे करें, तो स्कूल की ये जो प्रबंध व्यवस्था और मॉनिटरिंग व्यवस्था, बच्चों के सीखने के पीछे की मान्यता क्या है, विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, विषय वस्तु का क्रम और मात्रा तय करने का आधार क्या है, विद्यालय प्रबंधन के तरीका क्या हो। तो ये एक दस्तावेज जो सक्षम एजेंसी या राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होता है, वो है जो करिकुलम या पाठ्यचर्या कहलाती है। पाठ्यचर्या के प्रमुख घटक 4 घटक हैं। पहला है लक्ष्य और उद्देश्य। समाज और राष्ट्र की आकांक्षाओं पर आधारित है। इनकी 3 श्रेणियां हैं। एक तो संज्ञानात्मक, जिसमें बौद्धिक कार्यों को शामिल किया जाता है। मनोप्रेरणा, जिसमें पेशीय कौशलों का शामिल किया जाता है। और भावात्मक, जो भावनाओं और संवेगों की चर्चा करते हैं। दूसरा है विषय वस्तु का चयन। पाठ्यक्रम की सामग्री ज्ञान की निकाय के रूप में, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान आदि के रूप में विभाजित है। वांछित नजरिए और मूल्यों को रेखांकित करती है। इसमें वे कौशल शामिल होते हैं जिनका पोषण है जो वांछित होता है, ज्ञान के मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और व्यावसायिक और तकनीकी वैचारिक कारणों को पूरा करता है। तीसरा है सीखने के अनुभवों का चयन या शिक्षण विधा या पेडागोजी शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है जो शिक्षण व अधिगम अनुभवों को प्रभावित करते हैं, पाठ्यक्रम के अनुरूप गतिविधियों के लिए अवसरों का सृजन करते हैं और संगठनात्मक रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। और चौथा है मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन हमेशा क्रियान्वयन और उद्देश्य से जुड़ा है। अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता के हित में कार्यपालिका का निर्धारण करती है, बदलाव के प्रस्ताव रखती हैं। यह विषय वस्तु के चयन, सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच, पाठ्यक्रम के औचित्य की जांच और परिवर्तनों की आवश्यकता तथा औचित्य के निर्धारण के लिए होता है। तो ये पाठ्यचर्या के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलू। पाठ्यचर्या सदैव नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार जल्दबाजी में विकसित नहीं किया जा सकता। बहुत सोच समझ करके जो पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम या करिकुलम बनाना होता है। पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती हैं, जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कॉलेज स्तर की। पाठ्यचर्या के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य होते हैं, अतः स्वीकृत पाठ्यचर्या लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। तो पहले लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर उसका है जो विषय सामग्री और तौर तरीके होते हैं ताकि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पाठ्यचर्या अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होती है। प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय शिक्षण के दौरान अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि अंततः पाठ्यचर्या विषयों के शिक्षण के माध्यम से ही अपनी परिणति तक पहुंचती हैं। एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती हैं, क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत भेद और सामाजिक पृष्ठभूमि की भिन्नता भी पाई जाती है। प्रत्येक अध्येता की अपनी वास्तविक पाठ्यचर्या के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या तथा क्रियान्वित पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाला अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उससे कक्षा में न केवल लचीली व्यवस्था प्रदान करनी होती है, बल्कि अधिगम के सार्थक विकल्प भी खोजने पड़ते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में निहित मूल मान्यताएं। पाठ्यचर्या से संबंधित ऐसी मान्यताओं को 4 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। पहला, ऐसी मान्यता जो मनुष्य तथा समाज के बारे में हमारी समझ से बनी हो,
इन मान्यताओं के तहत हम मनुष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य तथा समाज के बीच संबंध क्या है आदि सवालों के जवाब है जो तलाशते हैं। दूसरा, ऐसी मान्यताएं जो इंसान की समझ की प्रकृति और उसके काम के तरीकों से संबंध हो। इसके तहत ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौशल क्या है, ज्ञान कौशल तथा कार्य के बीच क्या संबंध है आदि के बारे में जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तीसरी है जो मान्यता इस प्रकार से है कि मनुष्य के सीखने के बारे में हमारी मान्यता, जैसे हमारी समझ अर्थात सीखना क्या है, मनुष्य के जीवन में सीखने का क्या स्थान है, सीखने का दर्शन क्या है आदि। और चौथा है सीखने वाले के संदर्भ के बारे में मान्यता। इसमें बच्चे के परिवेश की सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितियां शामिल होती हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो सिद्धांत बनाए हैं कि भाई पाठ्यचर्या निर्माण के समय इन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले तो अनुभवों की समग्रता अर्थात ज्ञान का समेकन या ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बांटें, जहाँ भी जो बात आए उसको समान मतलब एक साथ उससे संबंधित पूरी जानकारी दें। पाठ्यचर्या में वो विषय सामग्री विविध प्रकार की हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, लोचता हो, आवश्यकता अनुसार बदल सकें। समुदाय से जो घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाली पाठ्यचर्या हो। पाठ्यचर्या इस प्रकार की हो कि उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो अवकाश का सदुपयोग कर सकें, विषय के बीच आपस में अंतर संबंध हो, जुड़े हों, लोकतांत्रिक मूल्य उसमें शामिल किए जाए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने वाला हो, आधुनिकीकरण को तरजीह दे या महत्ता दे, और पाठ्यचर्या में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश हो, और ऐसा पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम हो जो राष्ट्र का विकास करे। पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांत जो एनसीएफ 2005 के अनुसार हैं। वर्तमान में हम जो जिस करिकुलम को अपनाए हुए हैं वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उनके अनुसार जो सिद्धांत हैं, एक तो हैं ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी दैनिक जीवन से जोड़ना, खाली किताबी ज्ञान ही नहीं हो, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी वास्तव में ये सुनिश्चित करना ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करना, बालकों को रटने की प्रणाली से जो मुक्त करना। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर है जो उपलब्ध करवाए, बजाय इससे कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो परीक्षा प्रणाली जो रटंत प्रणाली के स्थान पर है जो कक्षा की गतिविधियों पर आधारित हो। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समावित हो, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहें, ये प्रयास किया जाए। पाठ्यचर्या के आधार 3 आधार हैं: सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। सामाजिक आधार में अब देखें, किसी भी समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य जहां पाठ्यचर्या को आकार देने में योगदान देते हैं, वहीं सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक दबाव और समाज में हो रहे विभिन्न परिवर्तन तथा भविष्य योजना आदि विद्यालय के कार्यकलाप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करते हैं। और दार्शनिक आधार में पाठ्यचर्या को संगठित करने में शिक्षा के दार्शनिक आधार जैसे ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप, ज्ञान का शिक्षा से संबंध, विभिन्न विचार प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, अनुभवों का ज्ञान प्राप्ति में उपयोग से संबंधित विभिन्न दर्शन शास्त्र के जो मत सहायक होते हैं। और मनोवैज्ञानिक आधार में मानव विकास का ज्ञान पाठ्यचर्या विकास में अध्यापक की सहायता करता है। प्रौढ़ों की तुलना में बच्चों के विकास को प्रभावित करने में बाहरी कारक कहीं अधिक निर्णायक होते हैं। पाठ्यचर्या निर्धारण में बच्चों के शारीरिक व मानसिक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यचर्या के प्रकार, पहला है प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का वह स्वरूप जो लिखित हो, अलिखित हो, औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, शिक्षा के उद्देश्यों, आवश्यक शिक्षण सहायक व सहायक शिक्षण प्रक्रियाओं आदि को स्पष्ट करता है, वो प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या कहलाती है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का वह रूप जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होता, यह कई गूढ़ राजनीतिक व सामाजिक हितों को पूरा कर रहा होता है। परोक्ष पाठ्यचर्या प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या व इसके उद्देश्यों को प्रभावित करने में
सक्षम होती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं जो अपने हितों को देख करके इस प्रकार के कार्यक्रम लागू करती हैं जो अपने उद्देश्यों को या अपने हितों को पूरा कर रहा होता है। जैसे मदरसे जिसको अपन कह सकते हैं। तीसरा है वास्तविक पाठ्यचर्या वस्तुतः उन सब शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का योग है जिनमें विद्यार्थी और शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत है जो सम्मिलित होते हैं। औपचारिक पाठ्यचर्या इसका निर्धारण शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा अन्य ऐसी संस्थाएं जो विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा का स्वरूप तय करती हैं, औपचारिक पाठ्यचर्या के लिए विषय वस्तु का चयन करते हैं। अनौपचारिक पाठ्यचर्या का अर्थ उस पाठ्यचर्या से है जो प्रयोग में तो हैं लेकिन औपचारिक नहीं। संभव है अध्यापक औपचारिक पाठ्यचर्या का पालन न करे किंतु वे अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान के पहलुओं को कक्षा की प्रक्रियाओं में सम्मिलित कर लें। इस अतिरिक्त सामग्री को ही अनौपचारिक पाठ्यचर्या कहा जाता है। छुपी हुई पाठ्यचर्या या हिडन करिकुलम। छुपी पाठ्यचर्या जानबूझकर कई अधिगम अनुभवों को छिपाती हैं। छुपी पाठ्यचर्या शिक्षा का वह अंग है जो सीखा जाता है किंतु खुले तौर पर नहीं। उदाहरण के लिए आदर्शों, मान्यताओं और विश्वासों का प्रसारण जिनकी जानकारी कक्षा में और सामाजिक परिवेश में दी जाती हैं। छुपी पाठ्यचर्या लिखित न होने के कारण आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती, परंतु विद्यार्थी के अधिगम, उसके व्यवहार और उसके व्यक्तित्व को न केवल शिक्षा के दौरान बल्कि शिक्षा पूरी होने के बाद प्रभावित करता है। इसी तरह एक और पाठ्यचर्या है जो फ्रेमवर्क कहलाते हैं। नवीन पाठ्यचर्या केवल रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थानों और विद्यालय को उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपनी शिक्षण गतिविधियों को संचालित करना होता है, जैसे NCF 2005। छुपी पाठ्यचर्या के पहलू। अधिगम के विभिन्न पहलू परोक्ष पाठ्यचर्या की सफलता में योगदान करते हैं, जिसमें अभ्यास प्रक्रियाएं, नियम, संबंध और ढांचे सम्मिलित होते हैं। बहुत से विद्यालय परोक्ष पाठ्यचर्या के तत्वों को बढ़ावा देते हैं। इनमें कक्षा की सामाजिक संरचना, शिक्षक का अधिकार, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संबंध को संचालित करने वाले नियम, अधिगम गतिविधियां, अध्यापक द्वारा भाषा प्रयोग, पुस्तकें, दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री, अनुशासन संबंधी उपाय, समय सारणी, ट्रैकिंग सिस्टम आदि स्रोत शामिल हैं। इन स्रोतों में विविधता आने पर विभिन्न छात्र वर्गों में असमानता बढ़ती है। पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। राजनीतिक कारक। राष्ट्रीय विचारधारा और दार्शनिकता का शिक्षा प्रणाली पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। राजनीति शिक्षा के लक्ष्यों, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के तरीकों को निर्धारित व परिभाषित करती हैं। आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री और उनकी व्याख्या राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित होती हैं। कार्मिकों की भर्ती में राजनीतिक विचारों की भागीदारी होती है। शिक्षा का वित्त पोषण भी राजनीति से बहुत प्रभावित होता है। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और परीक्षा प्रणाली भी राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था है जो पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करती हैं। सामाजिक कारक में भारत में विभिन्न धर्म संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। अतः पाठ्यचर्या निर्माण में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता, जेंडर संवेदनशीलता, सामाजिक अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। हर कार्य के लिए पैसा चाहिए। पाठ्यचर्या को लागू करने के लिए आवश्यक वित्त पोषण, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, उद्योगों के लिए आवश्यक कौशलों का विषय वस्तु और बच्चे के सीखने के अनुभवों के बीच समायोजन, बेहतर शिक्षण सामग्री, पुस्तकें, उपकरण, कंप्यूटर, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था आदि है जो पैसे पर या वित्त पर ही निर्भर है। अतः है जो वित्त पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करता है। पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है पाठ्यचर्या निर्माण पर। बढ़ती आबादी और बढ़ते तकनीकी ज्ञान ने पर्यावरण के लिए कई कठिनाइयों को जन्म दिया है। औद्योगिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, त्वचा व श्वास संबंधी रोग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, पर्यावरण प्रदूषण आदि अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निवारण शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। पाठ्यचर्या में ऐसे मुद्दों को स्थान देकर आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है। बाल विकास का प्रभाव। पाठ्यचर्या के विषय वस्तु निर्माण के दौरान अधिगम सिद्धांत और बाल विकास पर विचार आवश्यक है। पाठ्यचर्या में गतिविधियों और अनुभवों का परिचय उपयुक्त समय पर हो, जब बच्चा उन अनुभवों को ग्रहण करने व उन पर विचार करने की स्थिति में हो। धन्यवाद।